Hi everyone, welcome back to my channel for those who know me and for those who do not know me. My name is Vritti, this is my world, this is my channel, this is my space. Drum roll! How are you guys? For the new ones, my name is Vritti. I create content on fashion, food, travel, lifestyle, market, vlogs, basically everything and anything that I love, like and resonate to. And for the old ones, thank you so much for again clicking on this video. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मुंबई में हूँ, बॉम्बे में हूँ, तो आज मैं निकली हूँ. आई एम गोइंग टू IKEA. आई हैव नेवर बिन टू IKEA. नेवर बिन टू IKEA इन इंडिया, लाइक नेवर. एंड मैं हैदराबाद भी रही हूँ. हैदराबाद में सबसे पहले IKEA था एंड मैं वहाँ पे भी नहीं गई हूँ. सो आई एम गोइंग टू IKEA ऑब्वियसली बिकॉज आई वांट टू व्लॉग. ऑल्सो बिकॉज अब मैं स्टूडियो बना रही हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें देखनी है कि वहाँ पे क्या रेंज है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है और क्या वो दिल्ली डिलीवर करते हैं कि नहीं करते. ये सबसे बड़ा चैलेंज है सबसे पहले. तो whoever wants to see what is latest in IKEA and a IKEA video on my YouTube channel, then let's get into the video. Let's go. Okay, so I've entered. I'm entering from here. Let's see, I'm also coming for the first time. यहाँ पे चेकिंग करवा के अंदर घुसते हैं. Hi everyone, सत श्री अकाल. So by the way, this is me from the present. ये वीडियो मैंने पास में शूट करी थी और मैं जब एडिट करने के लिए बैठी हूँ अब और मैं देख रही हूँ कि मेरे इंट्रो में और आउट्रो में सिर्फ आवाज़ है और पूरी वीडियो में आवाज़ ही नहीं है. जैसे मैं IKEA के अंदर घुसी हूँ आवाज़ चली गई है. आप वीडियो में देखोगे मेरे यहाँ वाले माइक पे लाइट जल रही है. मेरा माइक चल रहा था. आई थिंक मेरा कैमरा वाला माइक बंद हो गया या ऑफ हो गया. आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू. एनीवेज, नेवरदलेस वीडियो बहुत प्यारी बनी है. आई वॉन्टेड टू स्टिल शेयर द वीडियो विद यू. सो आई हैव गिवन वॉइस ओवर पूरी वीडियो में. आई होप आप लोगों को अच्छी लगे. बाकी वीडियो के एंड में मिलते हैं. टेक केयर. सत श्री अकाल. Okay, so as I entered there, I went straight to the manager and asked about the delivery details to Delhi. बिकॉज़ मैं अपने लगेज में ज़्यादा सामान लेके नहीं जा सकती, फ़्लाइट में अलाउड नहीं होता. तो मैं यहाँ पे बेसिकली बैठ के एक मैनेजर के पास आई हूँ और पूछ रही हूँ कि अगर मेरे को डिलीवरी दिल्ली में करवानी है तो उसके क्या चार्जेस है, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, ऑल ऑफ दैट स्टफ़. ओके, सो हियर द जेंटलमैन वाज टेलिंग मी कि ये लोग डिलीवरी दिल्ली में कर देते हैं बट इनके डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और उन सब पे GST भी लगेगा. विच वाज एक्चुअली अ बॉम अमाउंट अगर मेरे को दिल्ली डिलीवर करवाना है. और 7 से 8 दिन में, वर्किंग डेज में आपको दिल्ली में डिलीवरी मिल जाएगी. ओके, तो मुझे इन्होंने ना यहाँ पे एक मैप दे दिया एंड हम मैप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस पे है और ये हमें पूरा क्रॉस करके जाना है. सो हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, हमारा एंट्री एरिया है. ओके, तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि मुझे इन्होंने चार्जेस बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कुछ ना सामान उठाऊँ. बट देन मैं देखूँगी कि मुझे क्या पसंद आ रहा है बिकॉज डिलीवरी और ये सब चार्जेस वार्जेस लगा के वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता. उतने में तो मुझे दिल्ली में भी मिल जाता. बट देन लेट्स सी मुझे क्या पसंद आता है. ओके, तो सबसे पहले ये है IKEA स्टोरेज फेस्टिवल. यहाँ पे आपको सारा स्टोरेज का सामान मिलेगा. आप आगे आओगे तो आपको यहाँ पे फर्नीचर्स भी मिलेंगे स्टोरेज वाले. आपको टेबल, चेयर्स, लैम्प और ये देखो बहुत ब्यूटीफुल से वहाँ पे ना ये पड़े हुए थे जो एस्थेटिकली पिंटरेस्ट पे बहुत चलती है ना चीज़ें, वो सब यहाँ पे पड़ा हुआ था. एंड इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप लोग वहीं से हो, लोकल हो और अगर आप लोगों ने अपना घर रीडू करना है, कोई पोर्शन रीडू करना है, आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. IKEA की कुछ चीज़ें बहुत सस्ती नहीं है. उसका रीज़न ये भी है कि उनकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है. लेकिन अगर ये आप किसी और जगह से जाके लोगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा ही पड़ेगा. नाउ इफ़ यू लुक, ये 1990 में ये टेबल मिल रहा है, कॉफ़ी टेबल, विच इज़ वेरी नाइस. बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि ये सारी इंजीनियर्ड वुड होती है. बट फॉर इंजीनियर्ड वुड एंड दिस क्वालिटी एज वेल, दिस प्राइस इज़ अमेजिंग. अब मैं ये चीज़ अगर उठा के घर लेके जाऊँगी तो मुझे इस पर बहुत सारे चार्जेस मिल जाएंगे. अब ये जो आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं ना, मैं एक्चुअली पृथ्वी के रूम के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ एंड उसको इसमें से एक पसंद भी आ गया था. बट देन मैंने इसके चार्जेस देखे
और उसके बाद डिलीवरी देखी, उसके बाद इंश्योरेंस देखी, उसके बाद जीएसटी देखी, तो ये कल कर कुरा के मुझे वही 12-13 हज़ार का पड़ जाएगा, विच आई डिड नॉट थिंक वाज वर्थ। और अगर वर्थ है भी तो मुझे ये सेम अमाउंट में दिल्ली में भी मिल जाएगा। बाय द वे आई हैव टू टेल यू, इन्होंने जो पूरे रूम्स बना रखे हैं सैम्पल के लिए, दे आर सो ब्यूटिफुल, आई किड यू नॉट, दे आर वेरी ब्यूटिफुल। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे ना नीचे आपको ये एरोज दिख रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपने नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, क्योंकि ये बहुत लंबा और अंदर अंदर से ना मिक्सड अप है, मेज़ की तरह है। तो ऐसे आपको ना मिल जाएंगे इजीली प्लेसेस जहाँ पे आप आगे जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे गुमोगे नहीं। ये मुझे बहुत पसंद आए थे। ये बेसिकली पैड्स हैं आपके बर्तन वर्तन सुखाने के लिए। दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वॉल्स पे मिरर था, मुझे कुछ मिरर्स बहुत 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 पसंद आए थे, बट देन ऑनेस्टली आई डिडंट वांट टू टेक रिस्क ऑफ बाइंग समथिंग एंड देन इंश्योरेंस भी कवर नहीं करे और वहाँ पे जाके टूट जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ बोल रही हूँ कि जो चीज़ें मुझे पसंद आई है ना, वो एक्चुअली हैवी हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगा के मुझे देने का मन नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे वो चीज़ें देखूंगी जो मैं अपने हाथ में ले जा सकती हूँ या फिर अपने लगेज में डाल सकती हूँ। आई विल नॉट पिक अप एनीथिंग जिसके लिए मुझे डिलीवरी देनी पड़े। ओके, फॉर ऑल माई गर्लीज, ये स्टेशन मुझे इतना क्यूट लगा था। ड्रेसिंग टेबल पूरा सेटअप, आप यहाँ पे अपनी फिल्मिंग का सब कुछ लगा के फिल्म कर सकते हो। ये देखो इतना सुंदर लग रहा है ना। आई एम रियली इनटू दिस सॉर्ट ऑफ एस्थेटिक, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे टॉल मिरर्स एंड देन कैबिनेट्स एंड सब कुछ बेसिकली लेड आउट। आई स्वेयर, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं उस दिन ना अपने आप को देख देख के खुश हुई जा रही थी, सुंदर लग रही। तो मुझे जहाँ पे भी शीशा दिख रहा था ना, मैं शीशे के आगे बैठ के ना बहुत खुश हो रही थी एंड आई ऑनेस्टली लाइक दैट प्लेस। तो मैं वहाँ पे तो ना बैठ ही गई। अब चलो आगे चलते हैं। ये उल्लू देखो लैम्प, क्यूट। Okay, so now we were entering the most cute area, that is the kids area. So by the way, one thing about me, I am that adult जो स्टफ टॉयज को देख के इतना खुश हो जाती हूँ ना आज भी, एंड दिस इज़ अ हेवन फॉर किड्स, लाइक आई किड यू नॉट। चलो लेट्स सी, मुझे बताओ कि ये कौन से एनिमल्स हैं जो मैं पिक कर रही हूँ। लेट्स सी कितने लोग सही बता पाते हैं, और कोई मेरी तरह है जो स्टफीज़ को देख के इतना खुश हो जाता है। और मैं वो माँ बन चुकी हूँ जो हर स्टफ़ी देखता है और उसको अपने बेटे की याद आ जाती है, मफिन की याद आ जाती है कि उसके लिए ले लूँ क्या। गेस करो ये क्या है। 1 2 3, आई विल टेल यू, ये है लंच बॉक्स। इट इज़ सो क्यूट। पता है ये चीज़ें यूज़ तो होती नहीं है, बच्चे ही यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ओके, तो वो सारा एरिया हम लोग कवर करते यहाँ से निकले हैं, और इसके बैंग ऑपोजिट इज़ द फूड ईटरी एरिया। यहाँ पे आप लोग बैठ के खा सकते हो, आप लोग टोकन ले सकते हो, एंड यहाँ पे आपको फूड प्रोवाइड होता है। बाय द वे, ये वहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन मेरे पास तो कार्ड और कैश कुछ था ही नहीं, यूपीआई ही था। यूपीआई वाज वर्किंग देयर। इनके पास ठीक ठाक सा मेन्यू है वेज और नॉन वेज लोगों के लिए। अगर कोई देखना चाहता है कि मेरे खाने का क्या ओपिनियन था और मैंने क्या किया था, तो वो एक शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पे आप लोग देख लें, एंड ट्रस्ट मी, आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट इन दैट वीडियो। ओके, तो वहाँ पे ना बहुत सारी वैरायटी थी, चाहे डिज़र्ट्स हो, चाहे वेज हो, चाहे नॉन वेज हो, पास्तास, पिज़्ज़ास, खाने के लिए इंडियन फूड भी वहाँ पे अवेलेबल था। तो आप बेसिकली ट्रॉली लो, आपको जो चाहिए उसमें रखो, एंड एंड में यू पे फॉर इट एंड देन यू ईट। तो मैंने यहाँ पे ना बहुत सारा सामान लिया था, और उस दिन ट्यूसडे था, तो आई थिंक मेरे को ना सिर्फ वेज खा सकती थी मैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। खाना शुरू होता नहीं है और मेरे कपड़े पहले गंदे होना शुरू हो जाते हैं। आई एम सो क्लमजी, कोई मेरी तरह है, एंड आई फील सो बैड, मैं अपने कपड़े गंदे कर देती हूँ। हे भगवान। एक्चुअली व्हाट आई ऑर्डर्ड, ये आपको शॉर्ट वीडियो में ही दिखेगा, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं वहाँ पे ना सिर्फ खाना खा रही थी बिकॉज मैंने खाना ले लिया था, एंड आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट। तो मुझसे जितना खाया गया मैंने उतना खा लिया। मैंने क्या क्या लिया और वो कैसा था, और आउट ऑफ 10 मैंने उसको क्या रेट किया, वो आप एक शॉर्ट वीडियो में देख लेना कल। ओके, तो पेट पूजा करने के बाद हम लोगों ने लिफ्ट ली वहाँ से, और हम लोग नीचे आए। ये यहाँ पे दूसरा सेक्शन है। तो बेसिकली नीचे आते मैंने देखा कि यहाँ पे बेसिकली सारा का सारा किचन, बाथरूम एंड ये सारा फ्लावर्स, पॉटरी का सामान था। एंड यहाँ पे आपको डब्बे, मिक्सियाँ, कटोरियाँ, चम्मच, चीज़ें, बेसिकली एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर अ किचन और अ बार यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड कुछ यहाँ पे पीसेस बहुत 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 अच्छे थे। ये पता है इंस्टाग्राम पे और पिंटरेस्ट पे इतना चलता है। आई रियली वांटेड टू पिक इट अप, लेकिन ये 4 वाला था और ये काफ़ी हैवी था, तो मैंने छोड़ दिया। मुझे यहाँ पे ना बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी, बट देन आई कुड नॉट टेक इट बिकॉज ऑफ मेरे लगेज का भार। ओके,
तो ये वाला सेक्शन ना सारा कटलरी वाला सेक्शन था और ये ना 4 प्लेट्स का सेट था। ये इतनी हैवी थी लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मैंने इसको सोचा कि मतलब एक मैं ले जाती हूँ, बट देन आई थिंक एक ही ये 4 वाला सेट वाज नथिंग लेस देन 5-6 kgs। तो आई ड्रॉप्ड द आइडिया। फिर मैंने ना ये देखा कि ये वाली चीज़ें क्या दिल्ली में मिलती हैं? दिल्ली में बिल्कुल मिलती हैं। अब लोग कहेंगे कि आप किसी भी कटलरी वाली जगह चले जाओ जहाँ पे उन शॉप्स पे आपको मिलेंगी, बट कई बारी ना आपको क्वालिटी का फ़र्क मिल जाता है। बट दिस वॉज रियली 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 नाइस प्लेस टू पिकअप कटलरी अगर आप लोकल हो तो। नाउ आई कांट बी द ओनली पर्सन जो सराहने जिसको जहाँ पे दिखते हैं वो ऐसे सर रख लेती है। आई एम श्योर आप लोगों में से भी कोई होगा। मतलब मैं तो शॉपिंग भी करने जाती हूँ, अगर मेरे को ऐसे कोई बेडिंग वेडिंग और वाला एरिया दिखता है ना, मैं वहाँ पे मुँह रख लेती हूँ अपना। ओके तो अब हम लिनन सेक्शन में आ गए हैं एंड मुझे ये पर्टिकुलर वाली जो होती है ना, जो अंदर टक हो जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एकदम फर्म रहती है। एंड आई एम समबडी हु लाइक्स सॉलिड कलर्स। जैसे मुझे पहनने में सॉलिड कलर्स पसंद है, वैसे मुझे बेडशीट में भी सॉलिड कलर्स पसंद है। और यहाँ पे सारे साइजेस अवेलेबल थे, सिंगल, डबल, किंग, क्वीन, सिंगल पर्सन, ट्रिपल पर्सन। और यहाँ पे ना ये सारी की सारी बेडशीट पे मेंशन्ड है। ये मैं अभी आपको आगे दिखा रही हूँ कि ये डबल बेड वाली है, इसके क्या डायमेंशंस है, वो सब कुछ अवेलेबल है। ओके, वन ऑफ माई फेवरेट सेक्शन लाइट्स। मुझे लाइटें बहुत पसंद है एंड आई एम अ येलो लाइट गर्ल। आई लव लैम्प्स, आई लव लाइट्स इन एवरी फॉर्म, चाहे वो लैम्प हो, शैंडलियर हो, फ्लोर लाइट हो, कुछ भी हो। आई एब्सोल्युटली लव लाइट्स। और यहाँ पे लाइट्स का सेक्शन इतना बड़ा था और इतना सुंदर था। ये प्यारी प्यारी लाइट्स थी, कुछ तो बहुत ही इकोनॉमिकल थी। ठीक है, कुछ मैंने लैम्प्स उठाए थे, जैसे मुझे ये वाला पसंद आया था, बट देन मेरे को ये था कि यार कैसे लेके जाऊँगी, क्या करूँगी। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ लोकल और इफ़ यू हैव IKEA in your city, you should definitely go and check out the lamps and the lights. Actually पूरा ही चेक करना चाहिए। It's a fantastic place. वक्त की ये खासियत है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता और किसी इंसान को जज उसके वक्त पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। पोइट्री भी आती है हमें थोड़ी थोड़ी। तो इनका ये जो आर्ट सेक्शन था ना, वो इतना बड़ा था और इतना ब्यूटीफुल था। ये बेसिकली जिन लोगों ने रेनोवेशन करनी होती है हॉस्पिटल्स की, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, ऑफिसेस की, ये उनके लिए बिल्कुल एप्ट जगह है कि अगर आपको पूरा का पूरा अपना इंटीरियर चेंज करना है या एक एस्थेटिक लाना है तो आप एक जगह आ सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। ये पर्टिकुलरली जो गोल वाले शीशे थे ना, ये मैंने ना ज्योति के घर पे भी देखा था। ये मुझे इतना पसंद आया, आई किड यू नॉट गाइज, एंड ऑनेस्टली इट वॉज़ नॉट इवन वेरी एक्सपेंसिव। मतलब 7-8 हज़ार का इतनी अच्छी क्वालिटी में मिल रहा था, लेकिन मैं लेके कैसे जाऊँ। तो मैं IKEA वालों से ना एक दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ आप दिल्ली में भी खोल लो। इतने सुंदर सुंदर पीसेस हैं, इतने सुंदर सुंदर। अब लोग कहेंगे कि बंजारा मार्केट में भी है। एक तो क्वालिटी का डिफरेंस है, ऊपर से यहाँ पे और वहाँ पे अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। इवन फॉर दैट मैटर वो वाली दुकानें भी बहुत महंगी हो गई हैं। अब हम जिस सेक्शन में गए थे ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था ये खुशबू उठा के मैं ले जाऊँ अपने घर में। सो ये सारा का सारा प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड डेकोरेशन वाली जगह थी, जहाँ पे सेंटेड कैंडल, सेंटेड प्लांट्स वो सब थे, और वो बहुत ही यमी स्मेल कर रहा था।
तो अब हम यहाँ पे IKEA के लास्ट सेक्शन में आ गए हैं, जो कि फर्नीचर एरिया सेल्फ सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे आपको हर पीस ऑफ फर्नीचर, चाहे वो घर के लिए हो, ऑफिस के लिए हो, लाउंज के लिए हो, रेस्टोरेंट के लिए हो, बेसिकली हर चीज़ के लिए आपको फर्नीचर यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन कम एंड सी इट फॉर योर सेल्फ। इट इज़ अ वेरी ह्यूज एरिया। आपको पता है, मैंने बॉम्बे में पहली बारी इतनी कोई बड़ी और खुली जगह देखी है, एंड आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि इतना बड़ा, इतना खुला और सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ था वहाँ पे। एक और क्विक टिप मैंने आप लोगों को देनी है कि अगर आप IKEA या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी ऐसी जगह पे शॉपिंग करने जाते हो ना, अपने ना बैग्स लेके जाया करो, बिकॉज ये जो बैग्स होते हैं दे ऑल्सो कॉस्ट यू मनी। मतलब ये वाला तो बहुत ही महंगा था, 100 रुपये कुछ का था, लेकिन ये बहुत बड़ा था, बट स्टिल यू कैन सेव ऑन दिस मनी बाई टेकिंग योर्स। ओके, फाइनली मैं यहाँ पे कैब में बैठ चुकी हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ। हमारा रास्ता ऑलमोस्ट एक घंटे का है। अब मैं आपको घर जाके मिलूँगी। मैंने बहुत कम चीज़ें ली हैं और मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी मैंने क्या क्या लिया है। मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ। तो अब मैं आपको मिलती हूँ घर पर। वेलकम बैक। मैं घर आ गई हूँ, मैं अभी आई हूँ। मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, एंड देन वील फिनिश ऑफ दिस वीडियो। तो हमारे घर में जब रात को मेड आती है ना, रात के बर्तन करने के लिए, बेसिकली सिंक बिल्कुल खाली करने के लिए, तो उसके बाद ना मम्मी एक जगह ना सारे बर्तन वो बिछा देती हैं और उसके बाद लगाती है कि वो सूख जाए। तो उसके लिए ना ये ना मैट है, ठीक है, ये हाँ ये मैट्स हैं। बेसिकली इस पे आपके ना सारे ड्राई हो जाते हैं और आपका जो एरिया होता है वो गीला नहीं होता, ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ना मैं 3 लेके आई हूँ, एंड जितने का भी होगा मैं प्राइस आपको नीचे दिख जाएगा, मैं एग्जैक्टली आपको वहाँ पे बता दूँगी कि ये कितने के आए हैं। ये मैं 3 लेके आई हूँ क्योंकि आई थिंक ये बहुत सस्ते थे और मुझे अच्छे लगे, मैं ले आई। और मैं बेडशीट लेके आई हूँ। ये है किंग साइज़ बेड की, जो मेरे और पृथ्वी के दोनों के बेड पे आ जाएगी। और ये है क्वीन साइज़ बेड की, ये है मम्मी के बेड के लिए, क्योंकि मम्मी का क्वीन साइज़ बेड है। एंड आई एम समवन हु लाइक्स प्लेन बेड शीट्स। बेसिक मतलब प्लेन ऐसी चाहिए होती है मुझे, फूल पत्ते वाली ये ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। उसमें भी कुछ प्रिंट्स है जो मुझे एक्चुअली अच्छे लगते हैं, बट देन आई एम मोर ऑफ अ प्लेन पर्सन। तो ये बेडशीट लाई और इसके साथ के पिलो कवर्स, और ये बेडशीट लाई उसके साथ के पिलो कवर्स। दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं लेके आई, बस यही 2 चीज़ें मैं लेके आई हूँ। एंड वहाँ पे बहुत कुछ था लेने के लिए, मुझे काफ़ी कुछ लेने का मन भी किया, बट देन आई हैड टू सी माई लगेज एज वेल। आई हैड टू सी कि अगर मैं उसको पोर्टर करवाती हूँ दिल्ली तो वो कितना कॉस्ट करता है, और वो मेरे को फीजिबल नहीं लग रहा था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पता है ये वाला वीडियो मैं कब कितने टाइम से सोच रही हूँ, IKEA जाऊँगी वो करूँगी, IKEA जाऊँगी करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ big thumbs up, and I can't wait please। 10,000 1 लाख इस साल आई एम मैनिफेस्टिंग सिल्वर प्ले बटन इन माई हैंड। हम लोग करके रहेंगे, मुझे पता है। मैं कुछ दिनों से पहले मैं एक्टिव नहीं थी, इट इज़ जस्ट दैट कभी कभी मेरी हेल्थ बिल्कुल अलाउ नहीं करती, एंड पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ चल रहा होता है तो वो अलाउ नहीं करता। बट डोंट वरी, ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद हम मेरे रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। यू टेक केयर, बाय, सत श्री अकाल।